एक बार कंचनपुर नाम के राज्य पर राजा भानु प्रताप का शासन था। राजा के विवाह को अभी कुछ ही समय हुआ था। उनकी नवविवाहिता रानी बुद्धिमता और सुंदरता का अद्भुत संगम थी। वह पड़ोसी राज्य विदर्भ की राजकुमारी थी, जिनकी दूरदृष्टि और नीतियों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। विवाह के बाद पूरे कंचनपुर में उत्सव का माहौल था, परंतु इस शुभ समय के बीच कोई बुरा साया धीरे धीरे कंचनपुर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ऐसा जो राजा और रानी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। राजा भानु प्रताप और रानी चंदा के विवाह को 1 वर्ष पूरा हो चुका था। इस 1 वर्ष में कंचनपुर पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका था। महल में शांति और आनंद का वातावरण था। इसी बीच एक शुभ समाचार ने पूरे कंचनपुर को हर्षित कर दिया। रानी चंदा गर्भवती थी। ये सुनते ही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा कंचनपुर खुशी से में डूबा हुआ था। राजा भानु प्रताप ने स्वयं देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए एक भव्य यज्ञ करवाया। रानी के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की जा रही थी। उनके लिए राजमहल में विशेष कक्ष सजाया गया था, जहां सभी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया था। अनुभवी दाइया और राजवैद्य हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते। राजा भी अपने कामकाज के कार्यों से समय निकालकर रानी के साथ समय बिताते थे, किंतु इस आनंद के वातावरण के बीच एक छुपा हुआ संकट धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। कुछ ऐसा जो आने वाले समय में रानी की परीक्षा लेने वाला था। समय बीतता गया और वह शुभ घड़ी आ गई जब कंचनपुर में नए उत्तराधिकारी के जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी। हर कोई इस आनंदमयी क्षण का साक्षी बनना चाहता था। फिर एक रात जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, रानी चंदा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल के वैद्य उनकी सेवा में तत्पर हो गए। राजा भानु प्रताप घबराए हुए महल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। अंततः आधी रात को रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार को जन्म दिया। महल में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। शंखनाद किया गया और पूरे राज्य में मंगल गीत बजने लगा। राजा भानु प्रताप के जीवन का ये सबसे सुखद क्षण था। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसकी मासूम आंखों में झांका। यह कंचनपुर का भविष्य था। जैसे ही महल में उत्सव का शोर बढ़ा, तभी एक गंभीर समाचार ने सबको स्तब्ध कर दिया। रानी चंदा अब इस संसार में नहीं रही। प्रसव की पीड़ा इतनी असहनीय थी कि उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए अपने पुत्र को जन्म दिया था। राजा भानु प्रताप तो कुछ क्षण पहले आनंद से भरे हुए थे, अचानक जैसे पत्थर के हो गए। उनके हाथों में नन्हा राजकुमार था, लेकिन उनके जीवन का सबसे अनमोल रतन, उनकी प्रिय रानी, अब नहीं रही। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। भव्य उत्सव के बीच गहरी उदासी छा गई। राजा अपने सिंहासन कक्ष में जाकर मौन बैठ गए। एक तरफ उनका उत्तराधिकारी था तो दूसरी तरफ उनकी जीवन संगनी का भाव। परंतु इसी शोक के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठने लगा। राजा भानु प्रताप अपने नन्हे राजकुमार को देखते और उनकी मासूम आंखों में अपनी प्रिय रानी की झलक खोजते थे। एक दिन राजसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। कंचनपुर के अनुभवी मंत्रीगण, सेनापति और राजगुरु सभी एकत्रित हुए। एक मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हम आपका दुख समझ सकते हैं, परंतु कंचनपुर का भविष्य भी आपके निर्णय पर निर्भर है। नन्हा राजकुमार अभी बहुत छोटा है, केवल दासियों के सहारे वे बड़े नहीं हो सकते हैं। तब राजा ने कहा कि मैं अपनी चंदा के स्थान पर किसी और स्त्री को नहीं ला सकता हूँ, यह असंभव है, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। तब राजवैद्य ने कहा, महाराज, यह विवाह आपका निजी निर्णय नहीं है, बल्कि यह कंचनपुर के भविष्य से भी जुड़ा है। एक नन्हा उत्तराधिकारी बिना मां के स्नेह के कैसे बढ़ेगा? राजगुरु भद्रेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, क्या आप नहीं चाहते कि नन्हा राजकुमार बड़ा हो तो वह एक मजबूत और नीतिवान राजा बने? उसके लिए एक माता का होना भी अति आवश्यक है। राजा भानु प्रताप यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। बहुत गहन विचार करने के बाद राजा ने निर्णय लिया कि अगर यह विवाह मेरे पुत्र और कंचनपुर के लिए सही है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उस स्त्री से शादी करूँगा जो मेरे पुत्र को अपने हृदय से अपनाएगी, उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह देगी। यदि कोई स्त्री इस शर्त को स्वीकार नहीं करती तो मैं जीवन भर अकेला रहना पसंद करूंगा। चारों दिशाओं में विवाह प्रस्ताव भेजे गए। एक के बाद एक विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन जैसे ही राजा की शर्त के बारे में पता चलता, सभी राजकुमारियां पीछे हट जाती। कोई भी राजा के पुत्र को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन कोई योग्य वधू नहीं मिली। इसी बीच एक दिन राजा के मंत्री ने एक असाधारण समाचार सुनाया, महाराज, एक स्त्री है जो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
मंत्री ने कहा, महाराज वह बहुत सुंदर स्त्री है, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक विधवा है। राजा ने उस स्त्री को महल में बुलाने का आदेश दिया। अगले ही दिन एक साधारण परिवेश में चेहरे पर संयम और गंभीरता लिए वह स्त्री महल में उपस्थित हुई। उसका नाम अंशुमति था। वह एक सम्मानित युवक की पत्नी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पति एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। विधवा होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी थी। अंशुमति ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं जानती हूँ कि आपकी शर्त क्या है और मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, महाराज अगर आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके पुत्र को हृदय से अपनाने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा ने कहा, यदि तुम सच में मेरे पुत्र को अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। महल और पूरे कंचनपुर राज्य को सजाया गया। हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। आखिर वह दिन आ गया जब दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अंशुमति ने राजा और उनके बेटे को दिल से अपनाया। राजकुमार को वह प्रेम और स्नेह मिल रहा था जिसकी उसको आवश्यकता